Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट लेक्चर के आपने फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको वो सीखने आ गया है, मतलब आप सीख चुके हो, तो फटाफट इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि एटलीस्ट वो बेसिक्स तो आपको आ जाएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन और इजी लगेंगे। ध्यान रहा, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आज सिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड वीडियो को एंड तक देखो, सो दैट कि तीनों क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से, इजी वे से और एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7 क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7। ओके, परफेक्ट। देन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 7। थोड़ा होल डिवाइड नहीं अच्छा बना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने से मेरे दिमाग में बात आएगा कि यहाँ पे x का पावर, सॉरी x क्यूब रूट में है। अगर मुझे पावर में लिखना है, आपको पता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ x है उसको आप लिख सकते हो x इज टू 1/3। फोर्थ रूट ऑफ x है तो x इज टू 1/4, बराबर ना। फिफ्थ रूट ऑफ x है तो x इज टू 1/5। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ x इज टू 1/3 7 रेज टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में x इज टू 1/3 7 रेज टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीजें करेंगे हम लोग, जरूर अभी करेंगे। लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला तो बनने वाला है, क्योंकि x इज टू n और a इज टू n वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मैच हो रहा है। सही समझे, एकदम परफेक्ट, सही पकड़े हो। तो बोलो x रेज टू 1/3 माइनस 7 रेज टू 1/3। देखा आपने। सो ध्यान रहा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर। सो अगर 3 है मतलब रेज टू 1/3, वहां पे 4 है रेज टू 1/4, 5 है रेज टू 1/5, 6 है रेज टू 1/6, कुछ नहीं है तो 1/2। ध्यान रहा, कुछ नहीं तो 1/2। 0 मत लिखना, 1 नहीं लिखना। हमें हमेशा जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, नहीं, ऑर्डर स्टार्ट होता है 2 से। हाँ, ठीक है। इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम ऐसा क्यों होता है, अभी हमको उस पर डिस्कस नहीं करना है। ये तो हमने बचपन में सीखा था, याद है ना, जैसे घातांक का नियम या लॉ ऑफ इंडाइसेस, आप कुछ भी समझो, ठीक है। चलो, सो अगला वाला ब्रैकेट में क्या आने वाला है, सबको पता है, अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है। सो x is to 1/3 plus 7 raised to 1/3, okay, whole divide by this is x minus 7 as it is. Now guys, if I consider x is to 1/3 को a and 7 raised to 1/3 को b, सोचो अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोलूं, तो सिमिलरली यहां पे क्या आएगा a और यहां पे क्या आएगा b। यहां पे माइनस है और यहां पे क्या प्लस है, तो फॉर्मूला क्या बन गया a माइनस b, और यहां पे बन जाएगा a प्लस b। और आप सभी को पता है कि a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला होता है, जी हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो x टेंड्स टू 7, सो a स्क्वायर, तो आप a के प्लेस पे कौन है, 1/x टू 1/3 का स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर, तो 7 रेज टू 1/3 का एक मिनट, ब्रैकेट थोड़ा बाहर लिख दिया, एक मिनट, यस, परफेक्ट, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 7 आपने कॉपी कर दिया। क्लियर, वेरी नाइस। सो दिस इज a b, बीच में माइनस है इसलिए माइनस b, a b बीच में प्लस है इसलिए a प्लस b। सो a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपने ऑलरेडी घातांक का नियम बोलो, या हिंदी मीडियम मराठी में घातांक का नियम, या तो आप इंग्लिश में बोलो लॉ ऑफ इंडाइसेस। हिंदी छोड़ो, मराठी छोड़ो, अभी आप कैसा है ना, मेन अभी आपको जो भी टॉपिक्स मिलेंगे ये सब इंग्लिश में मिलेंगे। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस, सो लॉ ऑफ इंडाइसेस बोलो क्या बोलता है कि जब कभी भी पावर का पावर मिलता है, सो हमेशा वो पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 1/3 इंटू 2 दैट इज व्हाट 2/3, माइनस 1/3 into 2 that is what 7 raised to 2/3 whole divide by x minus 7। अब ये फटाफट बन चुका है x raised to n माइनस, देखो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 है, ये दोनों 7 इंडिकेट कर देते हैं कि सर ये x raised to n माइनस a raised to, सोचो यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 7, तब फॉर्मूला नहीं बनता, तब नहीं बनता, और बनाना भी मत, गलत बात हो जाएगी। यस, सो यहां पे जो x is to a है, x tends to a है, वही a यहां पे होना चाहिए। 7 7 5 तो 5 2 तो 2, जो वैल्यू रहेगी वही होनी चाहिए। सो यहां पे परफेक्ट फॉर्मूला बन रहा है और n की वैल्यू भी सेम है, दैट इज 2/3। सो रूल के हिसाब से n दैट इज 2/3 इंटू a मतलब 7 रेज टू 2/3 माइनस 1। अब यहां पे हम लोग रीजन दे देंगे क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n होल डिवाइड बाय x minus a is equal to n into a raised to n minus 1।
चलो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन लास्ट पार्ट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा 3 1 जा 3, 2 - 3 दैट इज 7⁻⁻⁻⁻3। अगर इसको प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 7⁻⁻⁻3। अच्छा आपको ये भी पता है कि 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ना, हाँ हाँ यस 7 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट, ठीक है 3 है, ओके। तो ये हो गया मेरा आंसर, देखा आपने। सो ये क्वेश्चन हमने कर दिया, बस समझने वाली देर थी और कुछ नहीं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो इजी लग रहा है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट का पार्ट में। सो क्या दिया आपको, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 5 then x raised to k minus 5 raised to k divided by x minus 5 and that is equal to what, 500। मतलब limit x tends to 5 x raised to k minus 5 raised to k whole divided by x minus 5 that is equal to 500। so यहां पे फॉर्मूला देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये जो आपका a है 5 और यहाँ पे a5 परफेक्टली दिया है, पावर में k दिया है परफेक्ट, x दिया है x दिया है, मतलब ये हमारा x raised to n minus a raised to n डिवाइड बाय x माइनस a का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट n into a raised to n minus 1। ओके सो यहां पे n की वैल्यू क्या है k, राइट, a की वैल्यू क्या है 5 raised to n minus 1 मतलब k minus 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 500। यहां पे रीजन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a that is equal to n into a raised to n minus 1। परफेक्ट। सो अब सवाल था सर से सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे k दिया है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन को करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ 500 का फैक्टर्स, ठीक है। सो गाइस जब कभी भी ध्यान से सुनो, मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नंबर्स दिए उनका पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 500 राइट, देन अगर हम बात करेंगे 5 2 10, ओके, देन 5 4 ओके, दैट इज 2 2 परफेक्ट, ये फैक्टर है। सो अगर मैं बात करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 2 into 2, क्योंकि अब क्या हो रहा है समझने वाली बात है। यहाँ पे 5 है, सॉरी एक मैंने ऊपर एक्चुअली 5 लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 raised to k minus 1 है, तो जो बेस में है 5 है, बेस में 5 होने की वजह से राइट हैंड साइड में भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका बेस 5 हो, इसलिए मैंने फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर निकालने से मुझे यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि इसको मैं लिखता हूं 5 raised to 3, है कि नहीं, 5 raised to 3, और ये 2 2 बोलो क्या हो जाएगा 4, और यहां पे k है, और यहां पे 5 raised to k minus 1, ठीक है। अब हम जब मैच करते हैं देखते होता है कि नहीं, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, सो कंपेयर करने से क्या मालूम पड़ा, जो बेस का 5 इक्वल हो गया, तो k minus 1 इक्वल टू 3, राइट ना, k minus 1 इक्वल टू 3, और k minus 1 इक्वल टू 3 के बाद क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -1 वहां गया, 3 + 1, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और दूसरी तरीके से कंपेयर करोगे तो देखो, इसको आपने इसके साथ में कंपेयर किया, बट व्हाट अबाउट दिस k and 4, यस, चेक करो k इक्वल टू 4, मतलब दोनों केस से चाहे आप 5 raised to k minus 1 is equal to 5 raised to 3 को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालो, या k इक्वल टू डायरेक्टली 4 लिख दो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, देखा आपने, यस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, ये रहा एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे करना है। एक्चुअली यहाँ पे पावर दिख गया, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे पावर दिख गया है। जैसे ही पावर दिखता है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या आती है बात, कि सर हम इसको x raised to n minus a raised to n के रूप में लिखेंगे। रुको मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। l is equal to limit x tends to 0 1 minus x raised to 8 minus 1 divided by 1 minus x raised to 2 minus 1। ध्यान, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं ध्यान देना गाइस, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा एकदम बोलते हैं ना परफेक्ट वे से एक्सप्लेन करता हूं। आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन बहुत ही रेयरली मिलेंगे कहीं पे, बट गारंटी देता हूं यहां पे जो भी मिल रहा है ना आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यस, इतनी गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि मैं किसी को भी यहाँ पे छोटा किसी को बड़ा मुझे नहीं समझना है, राइट ना यार, मतलब नो डाउट मुझसे लोग बड़े हैं, बट मैं किसी को छोटा नहीं समझा जाता। यस, क्योंकि हर एक इंसान के पास कुछ कुछ नॉलेज होता ही है। मेरे पास कुछ नॉलेज है, किसी और पास कुछ और नॉलेज है। और एक बात और, एवरीवन इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, ये चीज याद रखना, सब लोग परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट, यस। So limit x tends to 0 1 minus x raised to 8 minus 1 divided by 1 minus x raised to 2 minus 1।
तो फॉर्मूले के हिसाब से पावर 8 है, यहां पे मैं चाहता तो 1 का पावर, दूसरे वाले में भी 1 का पावर 8 कर दूं, फिर नीचे 2 है, यहां पे 1 का पावर 2 कर दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a वाला फॉर्मूला, ठीक है। बट प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर मैं a की वैल्यू यहां पे 1 कंसीडर कर रहा हूं तो x टेंड्स टू 1 होना चाहिए था ना, बता दे जरा फॉर्मूला क्या था आपका, x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a। तो अगर x और a है तो वही x वही a यहां पे होना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पे 0 है और वहां पे 1 है, तो मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये मैच को मैच करने के लिए, जो कि नहीं हो रहा है, हम लोग इसको लेट करेंगे, क्योंकि किसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, इस 1 माइनस x की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस x एक नया वेरिएबल t, ओके, हमने 1 माइनस x को लेट कर लिया t। अब ध्यान से सुनना, एज जब कभी भी आप लेट करते हो स्टूडेंट्स, तो याद रखना आपका लिमिट चेंज होता है, क्योंकि लिमिट पहले किसी और वेरिएबल में था, जब आपने लेट किया तो नया वेरिएबल आ गया, उस नए वेरिएबल में लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, सो एज x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू क्या आएगा, ध्यान से देखो, जब मैं x की वैल्यू 0 यहां पे पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 बोलो क्या आएगा 1, तो t की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब t टेंड्स टू 1, देखा आपने, परफेक्ट। तो t मतलब पहले क्या था, x टेंड्स, समझो फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, जैसे x टेंड्स टू 0 ये मैंने कहां से उठाया, क्वेश्चन से उठाया। सो x टेंड्स टू 0 मतलब मैं x के प्लेस में 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, राइट, 1 माइनस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो हमारा t की वैल्यू 1 आ गई, और t की वैल्यू 1 आई मतलब यस t टेंड्स टू 1, क्योंकि वहां पे x टेंड्स टू 0 था, इसलिए यहां पे जो वैल्यू भी आएगी वो भी t टेंड्स टू 1 होगी, कि वहां पे अप्रोक्सीमेट था तो यहां पे भी तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा ना, यस। चलो, सो अब जहां जहां पे x है वहां पे t आने वाला है स्टूडेंट्स, चलो फटाफट। सो l की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 के प्लेस पे t टेंड्स टू 1, देन 1 माइनस x के प्लेस पे t, तो t रेज़ टू देखो ऊपर 8 है ना, यस, माइनस ये 1 ऐसे रखो, होल डिवाइड बाय 1 माइनस x के प्लेस पे t, तो t का स्क्वायर माइनस 1, देखा आपने, अब परफेक्ट फॉर्मूला बन गया, कैसे, ये 1 है तो यहां पे भी 1 है, परफेक्ट। तो चलो फटाफट बना लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। तो t टेंड्स टू 1 t रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 1 का पावर कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सो t रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 8 होल डिवाइड बाय t स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2। अब रूल के हिसाब से क्या होता है कि x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाय x माइनस a होना चाहिए, यहां पे x के प्लेस पे t है, a के प्लेस पे 1 है, तो डिवाइड बाय t माइनस 1 होना चाहिए, t माइनस 1 है क्या, नहीं है, और आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, सो क्या बोलोगे, यस, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस 1। अब आपको यह भी पता है कि जिससे आप डिवाइड करते हो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका रीजन हम कैसे देंगे, ये t टेंड्स टू 1 का यूज करके लिखेंगे, सिंस t टेंड्स टू 1 which is equal to what, t is not equal to 1, मतलब जो किसका मीनिंग है t is not equal to 1, सॉरी जो लिख दिया मैंने, t is not equal to 1 को भेजो लेफ्ट में तो क्या आएगा, t माइनस 1 is not equal to 0, तो t माइनस 1 0 है क्या, नहीं, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू 1 t रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 8 होल डिवाइड बाय t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या होता है t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t माइनस 1, ओके। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है फटाफट, चलो लास्ट लाइन, एक दो लाइन में हमारा काम खत्म होने वाला है, बोलो क्या हो जाएगा, n, तो ऊपर वाले केस में n की वैल्यू क्या है 8, सो 8 इंटू a तो 1 है, रेज़ टू 8 माइनस 1 होल डिवाइड बाय n दैट इज 2 इंटू a की वैल्यू 1 ही है, तो 1 रेज़ टू 2 माइनस 1, सो नाउ l इज इक्वल टू 8 हमने कॉपी किया, 1 का पावर कुछ भी करो 1 आने वाला है, 2 हमने कॉपी किया, 1 का पावर कुछ भी करो 1 आने वाला है, तो इन शॉर्ट हमारा L की वैल्यू क्या आएगी 2 4 8, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एकदम आसान लगा हमें, सो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर दिया, परफेक्ट। सो इसके बाद में जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक ये तीनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इस तरीके से करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो आपका डिफिकल्ट, आपका गलत, आपका कुछ भी समझो वो नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, राइट। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।